हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक दो वीडियो बनाने के बाद मेरी वीडियो बनाना बंद हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए। मेरी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो तब भी मैं 10-5 मिनट में ब्रेक लेके जगह सा भी जगह मिलती थी या कुछ भी ऐसा तो मैं बना देती थी। बट अगर थक गए, मतलब बहुत ज़्यादा काम था, मैं सारा काम निपटा के फ्री होके फिर इनका फ़ोन लेके फिर आई हूँ, तो चुपके से छत पे वो भी वीडियो बनाने। सो गाइस, बात कर लेते हैं अगर कि इतने सारे दिनों से मैं कहाँ गायब थी और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि सृजा ने मेरी आवाज़ सुन ली, Q&A वीडियो शूट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मेरी मैरिज से लेकर के मेरी लाइफ, मेरी एज, मेरी एजुकेशन, मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे। और अभी मैं चुपके से भाग के इधर आई हूँ, तो इतने सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। फिर ये हुआ कि कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। तो और चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंघी करने का टाइम नहीं मिला है, मिलता भी नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ना मेरे अब फेस लुक में कैसी दिख रही, क्या हो रहा, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि क्या, मतलब मेरा मन नहीं होता अंदर से। जब एक ऐसे खुशी होती है तो फिर इंसान रेडी भी होता है, बट मेरे अंदर की वो खुशी अभी मर चुकी है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती जिससे आप लोग डिमोटिवेट हो। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मोटिवेट हुई हूँ, आप लोग भी मोटिवेट हो, और लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा करो। मीन्स इतना अच्छा करो ना कि लाइफ में आगे चल के आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि मैंने किया नहीं। मिलना ना मिलना भगवान की देन है, बट अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, लास्ट टाइम तक करना चाहिए। और वो लास्ट टाइम शायद मेरा 2026 है। और तो चलो, आप लोग को अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा इस वीडियो के अंत तक का, अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करना। मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें से एक जिनका मुझे लगेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उसका रिप्लाई देना ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब बात कर लेते हैं, क्या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है दीदी? ये किसने पूछा है? चंचल वर्मा जी ने पूछा है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है क्या? कुछ तो बताइए आप मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ मेरी कैसी चल रही है मैं नहीं बता सकती, मतलब एक लाइन में नहीं बता सकती सबकी मैरिड लाइफ। मुझे नहीं लगता कि किसी की ऐसा होगा कि मैरिड लाइफ से बहुत ही कम लोग होते हैं, चाहे वो लव मैरिज वाले हो या अरेंज मैरिज वाले। लव मैरिज वाले भी दुखी हैं, अरेंज मैरिज वाले थोड़ा ज़्यादा दुखी हैं। बट अरेंज मैरिज वाले में जैसे मेरा क्या होता है, मेरी जब भी मतलब कितनी भी कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो मैं सीधा अपनी मम्मी पे ब्लेम लगा देती हूँ कि मम्मी आपने मेरी शादी कराई, क्यों इतनी जल्दी शादी कराई, ये वो सब कुछ मम्मी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कि फिर ये होता है लास्ट में, चलो किस्मत में जो लिखा था वो तो मिलना ही होता है। तो मैरिज को एक शब्द में कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता है कि मैरिज शब्द है क्या। शादी, बहुत लोग की लाइफ पहले मायके में बहुत बेकार होती है, शादी के बाद हस्बैंड अगर अच्छा है तो वो लाइफ बहुत हसीन हो जाती है। और बहुत लोग की लाइफ मायके में अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बट शादी के बाद अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर सकते हम, अच्छे की बात इन द सेंस नेचर, बिहेवियर आपके साथ उनका कैसा है उससे रिलेट करो, ठीक है। हमेशा हर चीज़ पैसा जॉब नहीं होता है, तो वो चीज़ हो जाती है कि लाइफ आपकी बेकार है। तो ये सब कुछ ऐसे डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लाइफ पे, कि मतलब हर चीज़ किस्मत पे भी डिपेंड कर सकती है। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन ये दी टेम्पर मैन ने कहा है, अरे बहन क्यों निराश हो रही रश्मि जी, मेरी बहन की शादी के बाद एलटी ग्रेड की शिक्षिका बन सकती, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? इंसान को जब तक नहीं हारना चाहिए जब तक वो खुद से ना हार जाए। और आपकी बहन क्यों शिक्षिका बनी है? आपकी बहन क्यों शिक्षिका बनी? क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, बस टीचर बनना। हालात चाहे जैसे जो भी हो, पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, परिवार से कभी मत अलग होइएगा, बेस्ट ऑफ लक। मतलब इन्होंने शुभकामनाएं दी है, क्वेश्चन नहीं था इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी दी है, जिस वजह से मैं फिर से आप लोगों के सामने एक व्लॉग या Q&A लाने की हिम्मत रख पा रही हूँ। बहन आप अपने हस्बैंड से दूर मत होना, ये कहा है PS कुंतल ने। अपने इमोशंस उनसे शेयर करो। यूट्यूब तो चलता रहेगा, नाउ यू आर मैरिड, तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके, ही विल सपोर्ट यू। अगर आप उनकी बात मानकर चेंज, तो ऐसा नहीं कि वो आपको सक्सेस नहीं देखना चाहते हैं।
वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठे हैं। ये गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठे हैं और उनको ज़्यादा पता है जॉब की वैल्यू। आप अपने हस्बैंड के साथ रहो और टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। लोग बच्चों के साथ भी पढ़ाई करते हैं। आप बहुत सारी टीचिंग वैकेंसी आने वाली DSSB KVS, आप उसके फॉर्म भरो। बेस्ट ऑफ लक दीदी, देखिएगा आप ज़रूर सक्सेस होगे। ओके, तो मैं इनसे कहूँगी कि मैं उनके साथ में क्यों नहीं हुई थी स्टार्टिंग से। अभी मैं छत पे थी तो शोर कम हो रहा था, बट अब बालकनी में आए, सीधा छत पे चली गई हैं तो उसने मुझे सुन लिया था मेरी आवाज़ को, तो इसलिए अब हम मेरे नीचे आ गए हैं तो शोर थोड़ा हो रहा होगा। तो इनको मैं बताऊंगी कि हस्बैंड के साथ ना रहने की जो मेन वजह क्या थी। देखो, हस्बैंड का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, मेरा भी एग्ज़ाम, मतलब मेरा कौन सा एग्ज़ाम, बट ये होता है कि एग्ज़ाम देना है मुझे, प्रिपरेशन करनी। तो फिर हस्बैंड के साथ कुछ सेट नहीं बैठ रहा था मामला, मतलब हाँ बालकनी पे खुला नहीं है क्या? एक वीडियो बनाने में देख लो कितनी आफत है बच्चे के साथ में, और जब बच्चे के साथ में वीडियो नहीं बन सकती तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि भाई मेरी भी एज, जब वो 16, 17, 18 साल वाली तो है नहीं कि एक बार में कुछ भी पढ़ लिया और मुझे याद रह गया। जब तक 10 बार रिवीजन ना करो तब तक वो चीज़ बैठती ही नहीं। तो एज का भी बहुत फ़र्क होता है। पहले माइंड एकदम फ्री रहता था, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता था, और अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब घर देखो, हस्बैंड को देखो, लड़ाई झगड़े हो तो उसमें भी दिमाग चला जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, खाना नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, हाइट नहीं बढ़ रही, कमज़ोर हो रही, पतली है, चल नहीं रही है, बोल नहीं रही है। देखो इतनी टेंशन होती है, माइंड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। शादी के बाद थोड़ा और बच्चे के बाद पूरा इंसान ही बदल जाता है। तो जो मैं क्वेश्चन कह रही थी वो वहीं से कट कर देते हैं क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट है इस्प्रासुन ने कहा है, कुछ नाम ऐसा है @ तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, वहीं रहकर स्टडी करो, क्योंकि हस्बैंड के साथ जो अपनापन मिलता है वो कहीं नहीं, चाहे माँ बाप कितना भी कर लें अच्छे में, मतलब स्टडी वहीं हो सकती है हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने मुझे समझाया है कि मतलब हस्बैंड के साथ वापस आके रहूँ, मैं वहीं तैयारी करूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा बहन आई अंडरस्टैंड, बट ये बात मैं भी अपने पत्नी को बोल देता हूँ कभी कभी कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। ये भैया लड़के लोग क्यों बोलते हो यार, मुझे बहुत दुख होता है जब मतलब ये कहेंगे मुझसे कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो। घर में करते क्या, घर में बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आराम तो ऑफिस में होता है। और एक बच्चा पालना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके बच्चे नहीं होते यार उनसे पूछो, कोई बेचारे बच्चों के लिए कितना परेशान होते हैं। बट हाँ, 2-3 साल की तो मेहनत होती है। आप कितना भी कह लो बच्चे के साथ पढ़ाई हो जाए, नहीं हो पाता, उतना नहीं हो पाता अच्छे से। थोड़ा बहुत तो मतलब मैनेज, चलो ठीक है करेंगे यार, जैसे हम टाइम मैनेज करेंगे वैसे आप लोग भी करना। मैं वीडियो सिर्फ आप लोग की हेल्प के लिए बनाऊंगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने का। बट क्योंकि वीडियो भी मुझे बनाना है, कैमरा भी मुझे थापना और एडिटिंग वगैरह सब कुछ मुझे खुद से करना है, तो थोड़ा सा तो मुझे लगेगा। बट ठीक है, अगर मैं टाइम मैनेज कर लूँगी। यूपी में टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब यूपी टेट आ चुका है, तो सुपर टेट भी आएगा, चलो पढ़ लेते हैं। और भी कई सारी वैकेंसीज़ हैं। जिन्होंने पेट दिया उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे मौके होंगे, लेखपाल वगैरह के राजस्व डिपार्टमेंट में। और बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, VPO फलाना ढमकाना, लोअर पीसेस की आएगी, अच्छी वैकेंसी है, तो वो सब भी देख सकते हो जिनके अच्छे नंबर होंगे। बाकी पढ़ाई तो अब कंटिन्यू करनी होगी, स्टार्टिंग करना होगा फिर से। और आज पहली बार लग रहा है, ये कौन ने, प्रतीक कुमार कहना है, आज पहली बार लग रहा है कि एक बहन की जॉब होना कितना ज़रूरी है लाइफ में। पहले उसकी जॉब होगी फिर शादी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट कि हाँ चलो लाइफ में पहले उसकी जॉब हो जाए तभी शादी करना। मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हो कि अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर लेनी चाहिए या जॉब का वेट करना चाहिए। तो अच्छे या ख़राब लड़के नहीं होते हैं, या हस्बैंड अच्छे ख़राब नहीं होते, समय हालात सब कुछ चेंज कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप लोग अगर सो गाइज, खूब सारी डांट खाने के बाद, मतलब ब्रेक के बाद, क्योंकि सजा को ये 1 मिनट भी नहीं संभाल सकते। सजा इनके पास रुकती नहीं है और इनको इतना पहचानना कि जानते कि पापा है मेरे, तो उतना अटैचमेंट तो रहता है, बट मेरे बिना इनके पास नहीं रहती, मुझे मम्मा चाहिए होती उसको। तो अभी मैंने टीवी लगा दिया और जल्दी जल्दी वीडियो को एंड करने के लिए कि चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लूँ, बता दूँ आप लोगों को अपडेट क्या है लाइफ का।
तो सबसे बड़ी बात यही लाइफ में चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है। बिना जॉब की शादी नहीं करनी चाहिए, मेरा सिंपल सा एक लाइन में जो है। और ये भी कह सकती हूँ मैं कि जॉब सबकी नहीं लगती, तो भाई क्या करो। समझती हूँ मैं कि जॉब लगना भी बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। भगवान को पाना मीन्स गवर्नमेंट जॉब को पाना, खुद को। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाला पति पाना मीन्स भगवान को पाना, ये नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। और मैं किसी वीडियो में इनके खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोली हूँ कि हमने कहीं कह दिया कि हमारे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे हैं वैसे, बट आप लोग जैसे जो चीज़ पता नहीं फील कर रहे होगे या कुछ ऐसा रहा हो, तो आप लोगों ने मुझे उससे रिलेटेड कमेंट्स किया। और ज़्यादातर जो मेन कमेंट था कि मुझे यहाँ इनके साथ रहना चाहिए और अपनी फैमिली बचा के रखनी चाहिए। एक कमेंट आता है कि अरे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह तो नहीं है ये वो। तो सिंपल सी बात मैं ये कहूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे रिश्ते में कुछ दिक्कत है। हमारी एक बच्ची है, उसका फ्यूचर देखना है हम दोनों को, सब कुछ है। इनके पास जॉब है, पैसे का भी कोई वो नहीं रहता है, मतलब जो चाहिए वो ठीक है, सब चल रहा है। बट कुछ चीज़ें रहती है जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा। प्रेमानंद बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ लो रिश्ता ही नहीं है। और उनको इस टाइम मैं थोड़ा बहुत सुन रही हूँ, अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, यूट्यूब पे ही देखा था मैंने। तो जल्दी से सही हो जाए बाबा जी। और ठीक है, ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं होता है कोई भी रिश्ते में बंधना और छोड़ना हम लोगों में, कि इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। आजकल तो भैया IAS IPS कई सारे लोग क्या बोलते हैं, रिश्ता छूट रहा है, कुछ लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। शादी को लेके जब मेरी शादी हुई थी तो 21 साल के रहे होंगे हम, तो उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं थी। अब मेरे पास 7 सालों का एक्सपीरियंस है कि शादी क्या चीज़ होती है, लड़के कैसे होते हैं। उस टाइम पे तो जब शादी हुई तो कुछ भी नहीं पता था कि शादी हो रही है, घर संभालना, ये करना वो करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो रही है। हाँ, शादी हो रही थी, मम्मी ने कहा, पापा ने बस शादी 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 हो गई शादी, ठीक है। अगर थोड़ा सा मुझ में अक्ल होती तो मैं ये सोचती कि एक बार खुद का ट्राई कर लेते हैं कि मतलब जॉब का क्या सीन है। और जहाँ इतना टाइम दिया हमने अपनी स्टडी को, तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे कि कर सकते हैं वो चीज़। इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा। अभी भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने एक बुक खोली, कह सकते हो कि किताबें शुरू करना चाहिए, पढ़ाई फिर से शुरू करो। और लास्ट में देखो सबकी अलग अलग सोच होती है। इस वीडियो पे मुझे पता है भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं, कोई ये कहेगा कोई वो कहेगा, बट मैं मेरा जो सोच है, मेरे जो हालात हैं, मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है लाइफ को लेकर के, वही शेयर करना चाहती हूँ। और मैं बहुत ही अच्छे से खुल के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट इतना खुल के नहीं शेयर कर पाती हूँ, पता ही सभी को। और चाहती तो हूँ कि हाँ बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या बोल रही हूँ, समझ में नहीं आता मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो एक बार में नहीं बनी है, थोड़ी थोड़ी बनी है। और लोकेशन आप लोग देख रहे हो, घर में घूम घूम के सृजा के चक्कर में। तो जो पुरानी वीडियो मैं जो बातें कर चुकी हूँ वो मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने पुराना क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। जो अभी लेटेस्ट बात दिमाग में आ रही है, मेरे पास करीबन 20 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट थे, जिन्हें मैंने रात में सेलेक्ट करा था कि इनका रिप्लाई करूँगी, बट नहीं हो पाया मुझसे। तो आप लोग पूछते हो मेरी एजुकेशन के बारे में, तो सिंपल BSc मैथ्स से था मेरा, उसके बाद DLED 17 बैच, टेट CTET, और फिर बेरोजगार कई सालों तक सुपर टेट का वेट करा। उतने में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई, हाथ से निकल गई। कुछ में मैं फेल हुई, कुछ में किस्मत ने फेल करा। ज़्यादातर होता है ना कि जब आप, कई बार ऐसे होता है कि अगर मेहनत करो तब भी नहीं मिलता। मैंने बहुत मेहनती लोगों को देखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं कभी एग्ज़ाम में अपना 100% दे ही नहीं पाई। जब से मेरी मतलब वेट करते करते जब वैकेंसीज आई थी, तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद सृजा हुई, फिर एग्ज़ाम का उतना वो लय नहीं बन पाया कि मैं अंदर से बोल सकूँ कि हाँ मैंने इस पेपर में मेरा 100% दिया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह सकती। तो फिर सब लोग घूम रहे हैं, सोच रहे होंगे क्या बोल रही है, तो इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोल रही हूँ मैं। पहले वाला कॉन्फिडेंस अब जा चुका है। वो तो आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो मुझे कि दी फिर से रीस्टार्ट करो अपना यूट्यूब, देखो फ्यूचर ऐसे थोड़ी ख़त्म कर सकते हैं कि बस एक हाउसवाइफ
बन के ही कहानी नहीं ख़त्म होती है हमारी। तो सही बात है, हम लोग को अभी बहुत कुछ करना है, आगे सीखना है, बढ़ना है। अभी इतनी भी एज नहीं कि हम लोग 30 पार कर चुके हैं। हाँ, करने वाले हैं, वो अलग बात है। 28 साल की है मेरी एज, तो 28 साल में ठीक है, 1 साल और दे रहे हैं। 2026 को वैकेंसी आती है, जॉब लग जाती है तो ठीक है, नहीं लगेगी तो ये रोना धोना सब कुछ बंद करके सिंपल सी बात है यूट्यूब चलाएंगे और श्रेजा को देखेंगे। सेकंड बेबी का कमेंट आया था, तो अब मैं तो नहीं सोच सकती ना, मेरे में इतनी हिम्मत है फ़िलहाल के लिए। जो है श्रेजा अच्छे से बड़ी हो जाए, उसकी जॉब लग जाए और वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ से। मेरी लाइफ में जो मिलना था वो मिल चुका है, और जो नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। वो किस्मत के साथ, चाहे हम जितना रोग आ लें, जो कुछ भी माथा पच्ची कर लें, वो किस्मत से आगे कुछ नहीं होता है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार एक ठीक है, एक बच्चा है अपना, वही पल जाए बहुत बड़ी बात है। उसमें मेरी मम्मी का कितना बड़ा योगदान रहा। 2 साल की श्रेजा हो गई और 2 साल से मैं इनके साथ नहीं हूँ। मुश्किल से बीच में आई थी, 2-3 महीने रहे होंगे इनके साथ में, फिर मैं मेरे घर ही में थी, मेरे मायके में थी मम्मी के पास। तो श्रेजा के जो मतलब पालना पोसना एक रियल वाली माँ का काम होता है, वो मेरी मम्मी नहीं करा है। वैसे भी श्रेजा जब धरती पे आई तो उसको सबसे पहले मेरी मम्मी ने ही गोद लिया था। तो नानी वाला सारा काम मम्मी ने किया, मतलब माँ वाला काम भी मम्मी ने ही करा। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है हमारी कि इस बात को लेकर के मम्मी थोड़ा सा तो वेट करती, और ज़्यादातर तो इस बात को लेकर के कि मेरी बहन को मम्मी आपने इतना सारा टाइम दिया, अभी भी सोचती हूँ कि उसकी बिहार में जॉब लगी है, यूपी में जॉब लग जाए, फिर शादी करें। तो मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा किया मम्मी ने। तो मम्मी का वही जवाब आता है कि तुम पहले इतना मना नहीं करी। तो पहले इसलिए नहीं मना करते थे क्योंकि पता नहीं था यार, इतना डर भी रहता था, घर परिवार कैसे मना कर दो, फ्यूचर, और फिर मेन चीज़ इनकी जॉब थी। तो मम्मी यही कहती कि भैया इतने अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, इतना सब कुछ है, तो तुम क्यों मतलब परेशान रहती हो। बाकी जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, और 7 जन्म तक यही इंसान का साथ होता है, जिनसे एक बार शादी हो जाती है। बहुत बहुत कुछ समझाती है मम्मी। तो हम भी ज़्यादा लड़ने के बाद अफसोस होता है कि यार क्यों फर्जी लड़ दिया। अब मेरी किस्मत अलग थी, जो होना होता है वो मेरे किस्मत पे, मम्मी का उसमें क्या ही रोल है। बट ठीक है, और अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है। बट अभी करवा चौथ है, इसलिए मैं यहाँ वापस आई हूँ कि करवा, मेरा मन नहीं था कि वीडियो कॉल या फ़ोटो देख के करवा करने का। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पंजाब का, हमारे यहाँ कॉलोनी का कितना अच्छा करवा होता है ये सेलिब्रेशन। आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत टाइम का पता नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, अच्छे से होता है। तो करवा करेंगे हम लोग, उसके बाद दिवाली करके फिर अगर सब कुछ सही रहा तो यहीं रहूँगी, नहीं रहा तो फिर देखते हैं, फिर घर चले जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए यहाँ पे, या फिर घर जाना चाहिए दिवाली के बाद। लेकिन अभी नहीं जाएंगे। छठ पूजा भी यहाँ पे होती है, और बिहार में तो छठ की छुट्टी भी होगी। तो छठ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा वाला अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे घर के सामने ही हमारी कॉलोनी के होता है पूजा, तो इतना सुंदर रहता है सब कुछ। सब लोग तैयार होके 4 दिन का व्रत होता है, खरना वगैरह। शायद मैं देखने जाती हूँ, सुबह सुबह हम अक्सर जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो पहले हमारी कॉलोनी में एक लोग करते थे, वो लोग इतना ज़्यादा टफ व्रत होता है। फिर ठकुआ भी मैंने बनाया है वहाँ पे, शाम के टाइम में ठकुआ बना था, और सुबह के टाइम में जो सूर्य देवता जी को अर्घ देते हैं वो हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, पूरा ऐसे नाक से सिंदूर लगता है, वो सारी चीज़ें। और अगर जाएंगे तो ज़रूर बताएंगे आपको। फ़िलहाल यही है कि बस ठीक है, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है हम। दुनिया छोड़ो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो अपने आप में ना एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि हाँ मैंने ये सोचा था, मुझे लाइफ में ये मिला और अब मैं खुश हूँ, थोड़ा सा मेरी लाइफ स्थिर हो चुकी है, वो चीज़ नहीं आती मेरे साथ। तो वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लाइफ में। बहुत लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, चले जाते हैं, वो कुछ टाइम का मोटिवेशन होता है, फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, फिर सारा मोटिवेशन चला जाता है। तो आप लोगों ने मतलब मुझे इतना बोला कि यहाँ तक कि किसी का कमेंट आया था कि दी हमारे हस्बैंड तो फॉर्म भी नहीं भरते, और फॉर्म भरना तो दूर, अगर मैं चोरी चुपे फॉर्म भर भी लूँ तो पेपर देने के लिए नहीं वो करते हैं कि तुमको पेपर लेके जाऊंगा, बच्चा के साथ में पेपर देने कैसे जाए। घर रहते हैं तो सब लोग मतलब मेरे बच्चा संभालते हैं। सृजा मतलब मौसी लोगों से, अपनी 3 मौसी हैं उसकी, और उनसे इतना ज़्यादा अटैच है कि अगर वो 3 रहेंगी तो सृजा मुझे नहीं याद करेगी।
बिल्कुल भी नहीं, उसको मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी मौसी लोग ना उससे माँ से ज़्यादा वाला प्यार देती हैं। तो वो चीज़ रहता है, मुझे मेरी मायके वाली फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, जो कि एक बच्चे होने के बाद मेंटल रिलैक्स कह सकते हो छिन जाता है, वो चीज़ रहता है। पर फिर भी इंसान शायद बच्चे होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देखते हो उनको पता होगा कि पहले मैं कैसी थी, दिन भर हंसना बोलना, एक लाइफ इंजॉय करती थी यार, अच्छे से रहती थी। बट अब पता नहीं क्यों वो चीज़ें जा रही है मेरे पास से, मुझे ऐसे खुशी नहीं होती है अंदर से कि किसी भी चीज़ को लेके एक एक्साइटमेंट हो, एक अंदर से होना चाहिए ना, जैसे कि हाँ ठीक है लाइफ में जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर लो, खुश रहो, आगे बढ़ो। वो चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मेंटली, शायद मैं पागल हो चुकी हूँ मतलब एक होता है कि ठीक है रिलैक्स, अब जो नहीं हुआ है उसको देखो, देख रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, मेन फोकस मेरा उस पर ही रहेगा। बट यार नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग कहते हैं बच्चे के साथ पढ़ाई हो जाती है, मेरी नहीं हो रही, मेरी एक वीडियो नहीं बनती बच्चे के साथ में, इतने दिन पे आती वीडियो। और अभी मैंने टीवी लगाया है ताकि मैं थोड़ा सा व्लॉग को मतलब आप लोग के बात सुन सकूं, देख सकूं, कमेंट्स वगैरह शेयर कर सकूं अपनी फीलिंग्स। इसे कार्टून की आवाज़ आ रही होगी, वरना मैं सृजा को टीवी नहीं दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दिखाती टीवी। मैं सारा दिन उसके साथ खेला करती हूँ या फिर कुछ ना कुछ उसको बिजी कर रखूँगी, बट टीवी और फ़ोन नहीं दिखाती। फ़ोन का ये रहता है कि उसको वीडियो कॉल करना होता है तो उसको याद आती है फ़ोन देख के वीडियो कॉल, बाकी वो कार्टून नहीं देखती है, किसी तरह से टिकी हुई है, नज़र ना लगे उसको। टीवी देखना शुरू कर दे, मैं चाहती हूँ देखे, खाना नहीं खाती है वो, टीवी नहीं देखती है, इसलिए उसको मैं खाना के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, बट टीवी नहीं चलाती, घूम घूम के खिलाती हूँ। एक रोटी मतलब वो खाएगी नहीं, और एक रोटी खाने में सुबह से शाम कब बीत जाती है मुझे पता नहीं लगता। इतना तो मुझे उसको खाना खिलाने के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मुझे ये सब डर नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। देखो जिसका होना होता है वो, अगर आप हस्बैंड के साथ हो तो भी होगा, नहीं होगे तो भी होगा, नहीं हो तो नहीं भी होगा। मीन्स कहने का मतलब है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहे रहते हैं यार यहाँ पे। कहने का मतलब है कि अगर देखो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। अभी वायरल लोगों में से आप लोग जानते हैं सचिन मनीषा को। मनीषा इतनी खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है, सिंपल सी लड़की है, एक फैमिली को लेके चलने वाली लड़की है। देखा है मैंने उसके स्टार्टिंग में कई सारे ब्लॉग्स वगैरह देखा था, अभी तो नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता है, अपने ही ब्लॉग बन जाए वही बहुत है। अभी तो किसी के नहीं देख पाती हूँ, अंकुश सक्सेना या बहुत लोग के मैं देखती थी, अंकुश के घर भी गए थे हम लोग, तो उनसे है मेरा कनेक्शन अच्छा वाला। मुझे फील होता है कि हाँ एक मतलब यूट्यूबर मुझे जो अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा वो अंकुश और स्वाति लगते हैं, बेस्ट यूट्यूबर। और सचिन मनीषा का स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार धाड़ ही दिखता है अपनी फैमिली को लेकर के। बट अगर पर्सनली मनीषा की बात करें तो उसके ब्लॉग से लगता है मुझे कि वो एक अच्छी सिंपल सीधी सादी लड़की है जो कि अपने हस्बैंड की बात मानती है ऐसे करके। बट और हस्बैंड के साथ रहती थी वो, तो मुझे ये कमेंट आया था, दी अगर आप मैं कभी किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेती, बट मुझे ये कमेंट आया था, आप देख लो दी अफेयर वगैरह के बारे में, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था मुझे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके ये वो। तो फिर मैं उन्हें कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई, मैंने सोचा इस कमेंट को लूँगी अगली वीडियो में अपने, तो इसलिए मैंने इनका नाम लिया, क्योंकि अगर होना होता है तो साथ में रहते हुए भी होता है। बल्कि मनीषा इतनी सक्सेस है, इतना पैसा कमाती है, वो तो जब चाहे तब कितने सारे चैनल्स बना सकती है, ग्रो कर सकती है, उसको लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, प्यार मिलता है, और वो है भी प्यारी सी अच्छी सी, तो मतलब अपने साथ की लगती है मुझे कि अच्छी है। बट फिर भी आप लोगों ने नेहा आशीष के साथ में इतना कुछ सुना सचिन का, तो साथ रहने पे भी, और बहुत लोग दूर रहते हैं। कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं कि जैसे मैंने देखा एक लोग की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने शादी नहीं करी, तो वाइफ के रहते हुए लोग अपना चला लेते हैं, अलग अलग सेटिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं वाइफ नहीं है उसके बाद भी उन्हें अपनी वाइफ से इतना प्यार होता है कि वो दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड नहीं करती है, किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हो कि आप अगर साथ में रहो, जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर वो हाउस वाइफ भी है, उसका अलग कहीं सेटिंग करने का मतलब है मन, तो आप कुछ नहीं रोक सकते उसको, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये इंसान के संस्कार, उसके चरित्र, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती हैं, ना कि किसी के बंदिश में रह करके। और बल्कि देखा जाए कि ऐसे कोचिंग में एक लड़की थी, उसके पापा मतलब भाई कोचिंग से आना ले जाना सब कुछ करना, फिर भी उसका बॉयफ्रेंड था और अभी भी है, और उसने भाग के शादी भी करी। तो
मेरे क्लास में ही पढ़ती थी, और जिनके मतलब फैमिली इतना प्रेशर नहीं देती है, ठीक है बच्चा कह रहा मम्मी मैं मार्केट जा रही हूँ, हाँ जाओ, इतना ट्रस्ट रखोगे ना तो बच्चा खुद ही नहीं गलत करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। तो ट्रस्ट एक अलग चीज़ होती है, और ये अफेयर वगैरह एक अलग होता है कि गलत करने वाले गलत करके रहेंगे, आप कितनी भी जंजीर लगा लो भाई, क्या करोगी? किसी को आप बाहर जाने से, घर से बाहर जाने से तो रोक नहीं सकते हो, वो जाके ही रहेगा। नहीं, अगर हस्बैंड लोग नहीं जाएंगे तो पैसे या कुछ ऐसा, अगर गर्ल्स की बात कर लें, हस्बैंड चला गया घर में अकेले हैं, बात कर लिया कहीं फ़ोन करके, तो जिन्हें जो करना होता है वो करके रहता है, आप उस पर कुछ नहीं रोक लगा सकते। इसलिए मैं इन सब की टेंशन नहीं करती हूँ। किस्मत है, लाइफ है, जहाँ जो भगवान चाहेंगे वो होता जाएगा, अपने आप ही होता जाएगा, उसमें आप नहीं कर सकते। अपने हाथ में ये है कि पढ़ लो यार, एक नौकरी ले लो। कई सारे बड़े काफ़ी ज़्यादा एज के लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो लास्ट में पढ़ाई के अलावा कुछ हाथ नहीं आता, और वैसी पढ़ाई बेकार जाती है जब तक आपके पास जॉब ना हो। बहुत पढ़े लिखे हो, ये तो मुझे कभी कभी जैसे गवार बोल देते हैं कि तुम गवार हो, तो मुझे फील होता है यार कि तुम तो सिंपल बीए करे हुए हो, चलो बीए के बाद इनके पास कोई डिग्री नहीं, अपना बीए करके सीधे सीजीएल, यार सीजीएल क्वालिफाई करना आसान थोड़ी होता है, तो इन्होंने सीजीएल क्वालिफाई करा था। और मेरा क्या, अगर ये बीटीसी वाली लाइन ना पकड़े होते तो शायद हमारे पास भी, या हम जैसे, मेरे जैसे बहुत सी लड़कियों के पास जॉब होती, बट ये लाइन जो आ गई ना सीजीएल वाली, सॉरी बीटीसी वाली, इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। और बीच में कोविड टाइम आ गया, और हमें उतनी नॉलेज नहीं थी कि यूपी ट्रिपल एससी जैसा कोई चीज़ होता है, स्टेनो नाम की कोई चीज़ होती है, चलो शॉर्ट हैंड सीख लो। बहुत से लोग, अपनी हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को सिखाते हैं शॉर्ट हैंड। हमारी कॉलोनी में एक भैया थे, वो सिखा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे आती थी कई सारी लड़कियाँ और लड़के भी आते थे सीखने। तब मैंने नई नई शादी होकर हमें आया था, तो मैंने कहा था हम भी सीख लेते हैं भैया से शॉर्ट हैंड, तो इन्होंने मना कर दिया। शॉर्ट हैंड सीख के क्या करोगी, तुम्हारा एक लाइन है यूपी टेट, उसको निकालो, बीटीसी कर रही हो तो बीटीसी करो, अपना भागो मत इधर उधर। मैं भी मान गई थी कि ठीक है आओ, तो उतनी जिद भी नहीं रहती थी उस टाइम पे कि नहीं स्टेनो शॉर्ट हैंड सीखना ही सीखना है, इतना नहीं पता था। अब लगता है कि सब कुछ इंसान को सीखना चाहिए। शॉर्ट हैंड का भी फॉर्म भरो, हर एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, क्योंकि एक एग्ज़ाम लेके बैठने से सिर्फ लाइफ ख़राब हो सकती है, और सारे एग्ज़ाम का हेलो कर लो, हेलो करो हाथ से, अच्छा, और पहले सही करो, और सही करो, ये कौन सी हरकत है, हाँ गंदा हो जाएगा, ऐसे निकल आएगा बाहर। तो यही होता है कि मतलब सारे एग्ज़ाम दो, सारे फॉर्म भरो, जब तक जॉब ना लगे हार मत मानो। बहुत से लोग लास्ट तक अपना मेहनत करते रहते हैं, कभी ना कभी तो लगेगी, तो ठीक है अभी हम लोग गिर ना जाए। इधर पहले बाय बोल दो, फिर छूना नहीं, अभी रुक जाओ। तो बहुत सारे लोग, श्रीजा हम दे रहे हैं, लो बैठो, हाँ शीजा, हम किसकी मम्मा है, और शीजा किसका बाबू है? पापा। देखा, यही होता है लड़कियों का। किसका बाबू है शीजा? पापा। मम्मा की बाबू नहीं हो? हैं? क्या? पापा। मम्मा का बाबू कौन है? पापा। मम्मा का बाबू कौन है? पापा। और शीजा किसका बाबू है? मम्मा की बाबू नहीं है शीजा? देखा, 2 साल से हम करते करते परेशान है, इतना पाले बड़ा करे, सब कुछ करे, और शीजा ऐसे बोल रही है। बताओ, लड़कियों का यही होता है, पप्पा पप्पा लगाए रहते हैं। श्रीजा, मम्मा बोलो, मम्मा, पापा, मम्मा, पापा। अरे मम्मा बोलो ना, मम्मा वीडियो नहीं बनाएगी, मम्मा धमकी दे हैं तब बोली है, ये प्यार वाला मम्मा नहीं था। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को सेटिस्फाई कर दिया होगा, आप लोगों के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बाबू से, और सबसे 2 साल की शीजा हो चुकी हैं। और शीजा बोलती कितना है, आप लोग पूछते हो तो शीजा बस इतना ही बोलती है। नानी बोलो, नानी, नानी, हाँ बोलो नानी। क्या? बुआ बोलो, बुआ, मम्मा, पापा, बुआ, नाना, नानी, नानी, निक्की, मोलू, गोल्डी, मासी। बहुत आलसी लड़की है। तो
अभी भी आप लोगों को मुझसे कुछ भी वो लगता होगा कि हाँ मैं गलत हूँ, किसी जगह पे कुछ गलत बोल दिया हूँ, तो मुझे बताना। लाइफ में कोई इतना वो नहीं होता परफेक्ट, और मैं तो बहुत अच्छा ठप्पा लग चुका है मेरे ऊपर कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। बहुत आसान होता लोगों को बोलना कि तुम मैच्योर नहीं हो। हंसने वाले लोगों की हंसी रोक के थोड़ी कोई मैच्योर होता है कि चल, अगर किसी का नेचर ही ऐसा है, खुल के बोलने वाला, हंसने वाला, जीने वाला, तो क्या वो मैच्योर ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। मैच्योरिटी हंसने, बोलने, बैठने, उठने से नहीं सिखाती है, किसी चीज़ को समझने से सिखाती है कि हाँ ये इंसान मैच्योर है कि नहीं है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, लोग कहते हैं कि तुम मैच्योर नहीं हो, तो ठीक है। कहने वाले को कुछ नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते, टेप नहीं लगा सकते। तो अभी फेस्टिवल मनाते हैं, देखते हैं लाइफ में जो आगे अपडेट। दीदी बोलो तब वो सुनेंगी। जो अपडेट देना होगा मुझे लाइफ में आप लोगों को दूंगी। आगे कैसे क्या चल रहा है सब कुछ बताएंगे। कुछ नहीं छिपाना यार, आप लोगों से क्यों छिपाऊँ? आप लोगों तभी, हाँ मैं जैसे जो लोग मुझे पहचानते हो वो लोग मिलो तो ज़रूर मिलो यार, देख के दूर से हंसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे मिलके बातें करो। मैं जिनको कह रही हूँ वो सब्सक्राइबर मेरे अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो उनको पता लग गया होगा। वो लोग ऑटो में थे, मुझे देखा, पहचाना, बट मुझसे बात नहीं करी। तो मुझे लग रहा था शायद सलमान है। बॉयज़ लोगों का ज़्यादा होता है, गर्ल्स सब भी आके मिल लेती। तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब भाई बहन हैं मेरे। तो आराम से आप लोग आके मिल सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो कि हाँ मैं वही रश्मि हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग मेरी फैमिली हो। तो चलो अब वीडियो काट। हाँ क्या क्या इस पर दिखे? हाँ चलो हटा देंगे, मैं खुश। तो चलो अब वीडियो को ही पेंट करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस। कमेंट करना, लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग का एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक बढ़िया वाला कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। पर बढ़िया वाला कमेंट यार, निगेटिव कमेंट देख के मुझे फील होता है कि लो नेगेटिव कमेंट आ रहा है ये वो। मैं तो अपनी ऐसी बातें बता देती हूँ, मैं मतलब आप लोगों को इतना वो करते हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे। बट ठीक है, जो भी होगा, लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। तो अच्छे से कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय गाइस, बाय बोलो ट्रू, इधर बाय बोल दो तब रखे फ़ोन। इधर बाय बोलना, दीदी से नहीं, इधर बोलो पहले। हाथ ऊपर करो, देखो हाथ दिख ही नहीं रहा फोन में। बाय। इसका ध्यान कहीं और है, वो एक नीचे लड़की घूम रही ना, उसी को देख रही है।